हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद पाली। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रूफ ऑफ थ्योरम ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म। लास्ट वीडियो में हमने लैपलेस थ्योरम को समझा था, उसके एग्जिस्टेंस थ्योरम की स्टेटमेंट को भी समझा था कि अगर कोई फंक्शन क्लास ए से बिलोंग कर रहा है तो उस फंक्शन के लिए लैपलेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, क्लास ए फंक्शन मतलब फंक्शन एक्सपोनेंशियल भी है और वो सेक्शनली कंटिन्यूस फंक्शन भी है। अगर कोई फंक्शन एक्सपोनेंशियल और सेक्शनली कंटिन्यूस फंक्शन है तो उस फंक्शन के लिए लैपलेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगी। हमने इस चीज़ को प्रूफ करना है। तो हमारे पास गिवन क्या है कि फंक्शन है जो हमारे पास एफ टी, वो पीस वाइज कंटिन्यूस है हर इंटरवल पे अपनी डोमेन टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूस है इंटरवल 0 टू टी नोट में, टी नोट 0 से बड़ा है। एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी फंक्शन भी पीस वाइज कंटिन्यूस है 0 टू टी, क्योंकि ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल गिवन है और पीस वाइज कंटिन्यूस भी है, तो इसका एक्सपोनेंशियल भी पीस वाइज कंटिन्यूस होगा। और ये फंक्शन है हमारे पास वो इंटीग्रेबल भी है इस फील्ड में, क्योंकि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है फंक्शन। ई एस फंक्शन कंटिन्यूस है, हमें पता है। ई माइनस एस टी एक्सपोनेंशियल पावर भी हमें पता है कि ये कंटिन्यूस है, तो ये फंक्शन भी पूरा कंटिन्यूस होगा और इंटीग्रेबल भी होगा इस फील्ड में। अगर ये इंटीग्रेबल है तो हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू टी नोट एक्सपोनेंशियल फंक्शन टी डेरिवेटिव। ये हर चीज़ के ऊपर एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे टी ग्रेटर देन 0 है। एग्री, क्योंकि फंक्शन पीस वाइज है। एक्सपोनेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है तो वो भी पीस वाइज होगा। एक्सपोनेंशियल का ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता है और ये हमें गिवन है, तो ये पूरा भी कॉन्टीन्यूस हो गया। ये कॉन्टीन्यूस है तो ये इंटीग्रेबल भी होगा। इंटीग्रेबल है तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमारे पास हम डेफिनेशन इम्प्लाई करते हैं यहाँ पे इम्प्रॉपर इंटीग्रल की। इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या कहते हैं कि हम हमारी इंटीग्रेशन को लिमिट में सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट 0 टू टी नोट है, हमने लिमिट टी नोट को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवा दिया तो ये 0 टू इन्फिनिटी हो गया। टी नोट की जगह यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा क्योंकि लिमिट हमने इन्फिनिटी पे अप्रोच कर दी। तो फंक्शन एफ टी डी टी, अब ये हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्म हो गया। ये क्या है, एफ एस। अब हमने देखने की एग्जिस्ट करता है कि नहीं, एफ एस हो गया। इसका लिमिट लगाने के लिए हमने मोड ले लिया 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन टी डी टी। अब कोई भी मोड की चीज़ अगर हम मोड आधे पे ले लेंगे उससे छोटी होती है, बड़ी होती है सॉरी, टोटल के ऊपर मोड वो चीज़ छोटी होगी और आधे के ऊपर मोड वो बड़ी होगी। ये देखो 0 टू इन्फिनिटी अगर मैं किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन कर रही हूँ वो मोड में है, वो छोटी होगी अगर सिर्फ जी मोड में होगा, इंटीग्रेशन उसकी विदाउट मोड होगी। ठीक है, तो इसलिए हमने मोड इसका जब फंक्शन के अंदर रखा तो ये लेस देन इक्वल टू आ गया। तो अब ये फंक्शन है, उसके बाद हमने इसको और मोड को छोटा कर दिया क्योंकि हमें पता है जो फंक्शन है एस टी वो क्या होगा, 0 से बड़ा है। वो 0 से बड़ा है तो उसको हमने मोड से बाहर निकाल लिया, मतलब वो पॉजिटिव है, उसको मोड की ज़रूरत नहीं है, उसे हमने मोड से बाहर निकाल लिया। अब हमारे पास क्या बचा कि एक्सपोनेंशियल एस टी एफ टी डी टी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए हमने फर्स्ट वीडियो में देखा है। जब हमने एक्सपोनेंशियल किया है तो हम उसको एफ टी को कैसे लिख सकते हैं, के ई अल्फ़ा टी डी टी। अगर आपको ये देखना है कि कहाँ से आया तो फर्स्ट वीडियो जाके चेक करना पहले, जहाँ पे हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बात की है कि हमारा अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और तो उस एफ टी को हम लिख सकते हैं के एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा टी। ठीक है, तो हमारा जो एफ एस था वो क्या बन गया, लेस देन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल के ई अल्फ़ा टी डी टी। अब एफ टी है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फ़ा का है, के की इंटीग्रेशन नहीं होगी क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, तो हमने के को बाहर निकाल लिया और 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन इन दोनों को
एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी, एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा टी डी टी। एक्सपोनेंशियल प्रोडक्ट में है तो पावर जेड होंगी, टी कॉमन माइनस एस प्लस अल्फ़ा, तो हम इसे अल्फ़ा माइनस एस लिख सकते हैं, अल्फ़ा माइनस एस टी डी टी। अब यहाँ पे लिमिट लगानी है, दोबारा वही प्रॉपर इंटीग्रल के रूल से, के बाहर है, लिमिट टी नॉट अप्रोचेस टू अल्फ़ा, सॉरी टी नॉट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 0 टू टी नॉट ई अल्फ़ा माइनस एस टी डी टी। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दी पहले हमने, ई की इंटीग्रेशन क्या होता है, एज इट इज़, तो जब ऊपर पावर की होगी अल्फ़ा माइनस एस, बेस में भी आ गया, 0 टू टी नॉट लिमिट है, लिमिट अप्रोच कराएंगे अब हम इस पर। लिमिट अप्रोच कराने से पहले वैल्यूज़, के अल्फ़ा माइनस एस बाहर, क्योंकि उसका अंदर कोई काम नहीं है, उस पर ना लिमिट लगनी है ना कुछ और, लिमिट टी टू इन्फिनिटी। यहाँ पे हमने पहले टी की वैल्यू टी नॉट पुट की, अल्फ़ा माइनस एस टी नॉट माइनस ई अल्फ़ा माइनस एस 0, ई 0 की वैल्यू 1, ई माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है और ई इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। ये वैल्यू, ये टर्म हमारी 1 बन गई क्योंकि 0 हो गया, ई 0 1, और हमारा अल्फ़ा है जो वो बड़ा है एस। हमारे पास दो केस बनते हैं अब कि एक बार अल्फ़ा बड़ा है या एस बड़ा है, ठीक है जी। अब अगर हमारा एस बड़ा है, अगर एस हमारा बड़ा है तो अल्फ़ा माइनस एस नेगेटिव होगा, तो माइनस इन्फिनिटी जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ऊपर 0। एस बड़ा है तो हमारी टर्म मतलब वो नेगेटिव हो जाएगी, ये वाली टर्म हमारी नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी तो नेगेटिव हटाने के लिए वो बेस में चली जाएगी, तो वो क्या बन जाएगा, के अल्फ़ा माइनस एस लिमिट टी नॉट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/e एस माइनस अल्फ़ा टी नॉट माइनस 1। बट हमें क्या चाहिए था, केस हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है कि एस अगर बड़ा है, तो हम उस पर चलते हैं। एस अगर हमारा अल्फ़ा से बड़ा है, एस अल्फ़ा से बड़ा है तो अल्फ़ा माइनस एस कुछ टर्म आएगी, वो टर्म इन्फिनिटी आएगी, तो ये चीज़ क्या हो गई, 1/इन्फिनिटी, बेस 1 था तो 1/इन्फिनिटी 0 माइनस 1, तो वैल्यू क्या आई, माइनस के अल्फ़ा माइनस एस। तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के कट किया तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, के एस माइनस अल्फ़ा। तो एस हमारा अगर बड़ा है अल्फ़ा से तो हमारा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या आती है, के डिनोमिनेटर में एस माइनस अल्फ़ा। तो इस चीज़ को हम, ये हमारी वैल्यू इक्वल टू मोड के बिना क्या होगी, लेस देन इक्वल टू, मतलब ये हमारा फंक्शन कन्वर्ज कर रहा है अगर एस हमारा बड़ा है अल्फ़ा से, तो मतलब लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, इससे हमारी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्टेंस प्रूफ हो गई। मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल है और पीस वाइज कंटिन्यूस है, तो हमारे उस फंक्शन के लिए लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगी। इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, पीस वाइज दिया हुआ है, पीस वाइज की डेफिनेशन लगाई, पीस वाइज से एक्सपोनेंशियल गिवन है उसकी डेफिनेशन लगाई, कंबाइन करके कंटिन्यूटी दी, देन हमने उसे लैप्लेस की फॉर्म में लिखा। उसके बाद इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन लगाई, उसकी डेफिनेशन से लिमिट में लेके आए, लिमिट में लाने के बाद फंक्शन को, ये लैप्लेस फंक्शन है तो लैप्लेस फंक्शन लिख के इसकी लिमिट को इधर सॉल्व किया हमने सारी एक्सपोनेंशियल को, डेरिवेटिव किया, इंटीग्रेशन किया, जो जो चाहिए हमने उसे उस हिसाब से सॉल्व किया, लिमिट लगाई, लिमिट को सॉल्व किया, देन हमारे पास ये सिंप्लीफाइड की टर्म बनी। यहाँ पे ई की एक्सपोनेंशियल की पावर्स की वैल्यू सॉल्व की। फिर हमारे पास दो केस बने कि एक बार एस बड़ा है अल्फ़ा से या एस अल्फ़ा से छोटा है, तो दोनों केस के रिस्पेक्टिवली हमने वैल्यू पुट की और हमने सॉल्व किया। सॉल्व करके हमारे पास ये लिमिट कन्वर्ज कर रही है जब एस हमारे पास अल्फ़ा से बड़ा है, मतलब हमारी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगी। बट इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है कि मतलब अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूस भी हो और एक्सपोनेंशियल भी हो। इसकी हमारे पास एग्जांपल है एक,
कि फंक्शन है हमारे पास गिवन टी रेज टू पावर माइनस हाफ -1/2। टी क्या है, 0 से बड़ा है, वही कंडीशन कि टी 0 से बड़ा है। बट इस केस में जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, टी -1/2। ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है बट ये पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। जब भी आपको ये थ्योरम आए और उन्होंने कहा कि कन्वर्स बताओ, तो ये इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो जो ट्रू नहीं है उसको हम कैसे प्रूव करते हैं, एग्जाम्पल देखिए। तो एग्जाम्पल क्या है इसकी, फंक्शन टी जो इक्वल किसके है, टी माइनस हाफ की, और टी किसके ग्रेटर देन 0 पे। ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है। ये फंक्शन के लिए ये कंडीशन ट्रू हो रही है कि 1 है इस फंक्शन के लिए, अल्फ़ा 0, तो हाफ 1 बन जाएगा, ट्रू हो रहा है इसके लिए। ये फंक्शन इंटीग्रेबल भी है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है इस फंक्शन की। लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में लिखा, फंक्शन की जगह इसको पुट किया, देन इसे हमने सॉल्व किया है जैसे हमने इधर सॉल्व किया था। बट यहाँ पे फंक्शन नहीं था, हम उसे एफ टी लेके चले। यहाँ पे हमें फंक्शन दिया हुआ है 1/√t, तो हमने उसकी इंटीग्रेशन की, उसे सॉल्व किया, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, √π/s। s अगर 0 से बड़ा है तो वो एग्जिस्ट कर रहा है। ये इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि एक्सपोनेंशियल है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। बट ये फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूस नहीं है, 0 to इन्फिनिटी इंटरवल पे। इसकी लिमिट है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो ये नहीं है, पीस वाइज कंटिन्यूस नहीं है। जो लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है वो कंटिन्यूस नहीं है। अब ये कंटिन्यूस नहीं है, एक्सपोनेंशियल भी है, इंटीग्रेबल भी है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म भी है। इसीलिए कंडीशन ये नेसेसरी नहीं है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन है जस्ट एक, ठीक है, सफिशिएंट नहीं है कि इसका इन्वर्स भी ट्रू होगा। नेसेसरी कंडीशन नहीं, ये सफिशिएंट कंडीशन है। ओके, थ्योरम का प्रूफ समझ में आया। कन्वर्स पार्ट का पता चला कि थ्योरम का कन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर कोई पूछे क्यों नहीं तो हमारे पास एग्जांपल देखे हम ये प्रूफ कर सकते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।